तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। इन एन एग्जामिनेशन मोहित secured 60% of the maximum marks which is more than the pass marks by 45 marks. Find the maximum marks in the examination if the pass marks is 45%. तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात हो रही है एंड मोहित यहाँ पे कितने परसेंटेज लेके आता है, 60% लेके आता है। एंड ये 60% किसके होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं, विच इज मोर देन द पास मार्क्स बाय 45 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से ये हमारे यहाँ पे 45 मार्क्स है वो यहाँ पे ज्यादा लाता है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने एग्जामिनेशन के, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखा है, जो पास मार्क्स है वो हमारे यहाँ पे कितने 45% है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने के कितने मैक्सिमम मार्क्स का जो यहाँ पे एग्जाम हुआ था। तो करते हैं इसको सिंपली सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवंस दे रखे होते हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मोहित के मार्क्स आए थे वो हमारे यहाँ पे कितने आए थे, 60% आए थे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्क्स secured by मोहित, secured by मोहित, जो कि हमारे यहाँ पे कितना था, 60% था। इसके बाद जो हमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स चाहिए वो हमारे यहाँ पे कितना है, 45%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमें यहाँ पे पास मार्क्स चाहिए वो हमारे यहाँ पे कितना है, 45% है, 45%। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो यहाँ पे मोहित एंड पास मार्क्स का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। और हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स निकालने थे, और यहाँ पे जो मोहित के मार्क्स आए थे वो यहाँ पे क्या आए थे, 45 मार्क्स ज्यादा आए थे पासिंग मार्क्स से। तो जो हमें यहाँ पे नहीं पता उसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे और x मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट मैक्सिमम मार्क्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स, इसको हम यहाँ पे लेट करके क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे जो मोहित के मार्क्स आए थे पासिंग मार्क्स से वो यहाँ पे कितने आए थे, 45 मार्क्स ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है साइड में लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन दे रखी है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, मोहित गॉट 45 मार्क्स, 45 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, मोर देन द पास मार्क्स, मोर देन द पास मार्क्स। अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो यहाँ पे मोहित के मार्क्स आए थे वो यहाँ पे क्या थे, 60% थे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, 15% ज्यादा है पास मार्क्स के मुकाबले। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे 15% ऑफ x इक्वल टू 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 45 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स को हमने यहाँ पे क्या लेट कर रखा था, x लेट कर रखा था, एंड 45 मार्क्स यहाँ पे मोहित के ज्यादा आए थे। तो इसका हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे जिससे हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज का साइन हटेगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, एंड ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है सिंपली। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15x/100 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 15 3 हमारे यहाँ पे कितना होता है 45। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 300 आ गई। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स थे वो हमारे यहाँ पे कितने थे, 300 मार्क्स के थे। और जो यहाँ पे मोहित के मार्क्स आए थे इसका 60% हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 300 मल्टीप्लाई 60% का साइन हटेगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मोहित के मार्क्स आए थे वो हमारे यहाँ पे कितने आए थे, 180 आए थे। एंड पासिंग मार्क्स हमें यहाँ पे कितने चाहिए थे, 45%। तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 300 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 135 हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे 135 एंड 180 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे यहाँ पे 45 मार्क्स का होगा, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था। तो सिंपल हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू भी वेरीफाई कर ली। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई, 300, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था मैक्सिमम मार्क्स। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।